heat wave, bomb blast, drought, earthquake, COVID. So different डिफरेंट डिजास्टर्स में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक चीज है जो कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो चाहे वो चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड हो या वो मेंस्ट्रुएशन हो, यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड यू नीड टू हेल्प ऑल दीज वुमेन। सो कोई भी चीज इस्तेमाल करें अगर तो वो साफ सुथरी है और उसको रेगुलर पीरियड्स में चेंज किया जा सकता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज अभी तो नीड इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी लेके चलेंगे, ट्रक लोड आप लेके जाएंगे, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कंज्यूम हो जाए। जी, एक यहाँ पे दिक्कत है, वो ये कि 40 मिनट खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है, तो अगर आप तमाम लोग इजाजत दें तो मैं नई वीडियो जनरेट करता हूँ, हम उसको सिर्फ कंक्लूड कर लेंगे। आप लोगों से तमाम से एक एक मुख्तसर बात, और सिद्रा डार से हमें एक थोड़ा सा कमेंट लेना है सोसाइटल एक पिक्चरिस्ट के लिए। बस ये मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम दूसरी विंडो स्टार्ट करके फिर वहां से हम इसको कंक्लूड कर देंगे। प्लीज सिद्रा, आप हमें आगाह कीजिए कि आप क्या समझती हैं। आपने इतनी मुतनफ़िर जहतों पर रिपोर्टिंग की है, नामानिगारी की है, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या इन बातों पर अब डिस्कशंस होंगे, मुकालमे होंगे, क्या ख़वातीन अपने बुनियादी, इंतहाई बुनियादी सेहत के इशूज़ या हिफ्ज़ान सेहत के इशूज़ पर बात कर सकेंगी, और अभी जो इमीडिएट सूरत हाल है उसका कोई मुख्तसर हल है? देखिए, जहां तक बात है कि बात कर पाएंगी, बात तो हो रही है। ये जो 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 20-22 साल है, इन्होंने इनिशिएट किया है। आज 2022 में हम बैठे हैं और इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने ये हेल्प प्रोवाइड करनी है। आज 2010 के जलजले में, जब 2010 का सैलाब था और 2005 का जलजला था, तो उसमें भी शायद किसी ने किया होगा, लेकिन वो बहुत गिनती के लोग होंगे, या वो एक सोच होगी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन 2010 में बुशरा ने जो देखा उसका इम्पैक्ट इनके जहन में था, और 2022 में जब ये आफत आई तो उन्होंने कहा कि जी वो जो मंजर मैंने पहले देखा था वो दोबारा नहीं होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको लेकर चलूं। तो जब आप कोई ना कोई उठता जरूर है। जहां तक बात सोशल मीडिया पे इनको सवाल करने की है, मैं इस बात पे इस वक्त एज ए रिपोर्टर बात नहीं करूंगी, एक औरत होने के नाते जरूर कहूंगी, क्योंकि रिपोर्टर का काम एडवाइस करना और सजेशन देना नहीं होता, कि रूरल एरिया की औरत को इतना अंडरस्टिमेट क्यों किया जा रहा है। ज्यादातर यहाँ पर जो अर्बन जो कहना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने आज एक ट्वीट देखी और एक साहब ने ये लिखा कि ये क्या नाम है उसका, औरत मार्च वाली खवातीन है, और ये कौन सी सोच है जो इन औरतों को ये चीज प्रोवाइड करा रही है, लग्जरी आइटम्स हैं और फला है और यूं है, वो सदियों से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है। आप मतलब ये फैसला करने वाले कौन है कि किस औरत को क्या मिलेगा और क्या नहीं। जो टेट्रा पैक दूध जा रहा है वो भी उनके बच्चे नहीं पीते। जलीला हैदर की ट्वीट है इसके ऊपर कि जब वो टेट्रा पैक दूध नहीं पीते तो क्या आप भैंस भेज दें। तो कहने का मकसद ये कि हम जो ट्विटर पे जंग लड़ रहे हैं ना इस वक्त, ये पढ़े लिखे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको ये नहीं ये भेजिए, उनको वो नहीं वो भेजिए, वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे। जब आप ग्राउंड पे काम नहीं करते तो आप मशवरे ज्यादा देते हैं, तनकीद ज्यादा करते हैं। जो ग्राउंड पे काम करता है वो ऐसी सी कहानियां सुन के आता है कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज होता है। जब मैं वहां से लौट रही थी तो मेरे नजदीक वो बाप बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके बच्चे फरमाइश करते थे और वो पूरी करता था, और उस वक्त वो इसलिए बेबसी से खड़ा हुआ था कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को कुछ दे सके, उसके बच्चे मर रहे थे। मेरे नजदीक वो औरत ज्यादा अहम थी जिसने मुझसे राजदारी से ये कहा कि जी मेरी बेटी जो है वो इस वक्त पीरियड से गुजर रही है, तो मुझे अपने बैग को खोल के देखना पड़ा, जो कि मैं हमेशा सफर के दौरान रखती हूँ, कि मैंने उनसे कहा कि इससे गुजारा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया। मैंने उनको 2 पैड्स निकाल के दे दिए, लेकिन वो बच्ची 2 पैड्स पे तो नहीं चल सकती। कहने का मकसद ये कि जब आप डॉक्टर नुज़हत ग्राउंड पे जाती हैं, वो जो चीजें देखती हैं और जो औरतों के मसाइल देखती हैं, वो एक मर्द, मैं ये नहीं कह रही कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे, लेकिन वो एक मर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि ना तो वो बच्चा पैदा कर रहा है ना वो माहवारी से गुजर रहा है, तो उसको लगता है ये एक लग्जरी आइटम है। हमारे यहाँ आज भी शहरों में रहने वाली औरतें, जैसे उन्होंने कहा 5 बहनें, तो वहां पर एक बाप कमाने वाला होता है, तो उसके आगे माँ भी नहीं खड़े होके कहती, उसकी जो बीवी होती है कि जी तुम्हारी घर में 3 बच्चियां हैं, इनके लिए अलग से पैसे दे दो, हमने ये खरीदना है। वो अपने शौहर से यही कहती है कि तौलिए के पीसेस ज्यादा आ गए, फालतू कपड़े आ गए, वो कट हो रहे हैं, वो रखे जा रहे हैं।
मतलब अभी तक हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं कि हम अभी तक अपने भाइयों से, बाप से ये बात नहीं कर रहे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो औरतें खड़े होकर कहेंगी जी राशन नहीं चाहिए, आप मुझे ये दे दीजिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना होगा, इसे औरतें ही समझ सकती हैं, और जो काम कर रही हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि तनकीद होगी। जैसे अनम ने कहा कि उनका दिल बड़ा बुरा है बहुत से लोगों की तरफ से। जब आप काम करने निकलते हैं ना, 1000 लोग होंगे जो आपको कहेंगे आपने काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कि माहवारी और प्रेगनेंसी, ये दो चीजें हैं, अल्लाह ने एक औरत को इस दर्जे में पहुंचाया है कि वो माँ बनेगी, वो बच्चा पैदा करेगी, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, औरत ही पैदा करेगी। कभी कभी किसी सोसाइटी में हमने ये नहीं देखा, बड़े बड़े काम हुए इस दुनिया में जी किसी मर्द ने बच्चा पैदा कर दिया। और एक माहवारी, ये इशू नहीं है, इसे टैबू ना बनाएं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस पर बात करना जरूरी है और समझना जरूरी है, होती है। तो उसको ये सोचना कि ये नहीं देना ये देंगे, वो नहीं देना वो दे देंगे, इस बहस से मेरे ख्याल में हमें सोचने की जरूरत नहीं। जो जो काम कर रहे हैं और जिस सतह पे कर रहे हैं ना, उसे वैसे ही करना चाहिए और आवाज उठनी चाहिए। जी, चूंकि हमें इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, तो मैंने एक मर्द होने की हैसियत से और एक मॉडरेटर होने की हैसियत से ये चीजें समझी हैं आप लोगों से सुन करके। हमारी सोसाइटी में खवातीन से मुतालिक जितने भी पहलू हैं, या तो उनको हाइपर सेक्सुअलाइज कर दिया जाता है, या उनको हाइपर मॉडेस्टी के पहलू नजर से देखा जाता है, और या तो दूसरों की ट्रेजेडीज को हम रोमांटिसाइज या हीरोइज्म में देखते हैं। मतलब हम कहते हैं कि नहीं, ये इससे तो मजबूती या बहादुरी आती है, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते। इस तरह की सोसाइटी में जहां अफरात और तफरीह तरीके, जहां लेफ्ट और राइट दोनों ही ऐसी बातें करते हैं कि कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए, जैसे आप तमाम लोगों ने इस बात की निशानदेही की। ऐसे में आप तमाम लोग एक एक अपनी जुमले में अगर बताएं कि ऐसा क्या पहला कदम उठाया जा सकता है कि जिससे चीजों की तरफ बेहतरी आए, और खवातीन के इन बुनियादी इशूज को, और खवातीन के इशूज का मतलब सोसाइटी के इशूज ही हैं, मतलब ये कोई दो अलग-अलग चीजें तो नहीं है, हालांकि अलग बताई जाती हैं। खवातीन के इन बुनियादी इशूज को किस तरह से हल किया जा सकता है, कोई एक एक कदम आप लोगों की तजवीज में क्या होगा? डॉक्टर साहिबा सबसे पहले प्लीज। थैंक यू। मैं दो बातें करूंगी, ठीक है, प्लीज। सॉरी 1 मिनट और लूंगी। एक्चुअली जितनी एनजीओज काम कर रही है ना, उनको लगता है कि खवातीन, या एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि रेस्क्यू में शामिल नहीं हो सकती, या जो डिलीवरेबल्स हैं या जो राशन डिलीवरी के लिए जा रहे हैं उसमें खवातीन नहीं हो सकती। मैंने किया है, आई वेंट टू नेपाल, आई वेंट टू चित्राल एंड अर्थक्वेक एंड एल्सवेयर, तो हम कर सकते हैं। और आप दोनों गर्ल्स के लिए हैट्स ऑफ, बिकॉज जब आप कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो सोसाइटी बहुत कुछ सुनाती है। दोनों कानों का इस्तेमाल करें, क्रोकोडाइल स्किन रखें। रीजन दिन जब मैंने यूरोलॉजी कहा, या जब मैं हाउस जॉब करके मैंने कहा मुझे सर्जरी करनी है, तो लाइक औरत सर्जरी करेगी, तो ये आज भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी, जो आप काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। जितनी एनजीओज है मेरी, उनसे इस प्रोग्राम के अगर वहां तक की बात पहुंचे कि दे नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये जरूरी है, और अगर उनके साथ कोई खातून चली जाएंगी, जा सकती हैं, अगर अवेलेबल है, तो उनको साथ लेके जरूर जाना चाहिए। करते हैं कि सामान लेके पहुंचा दें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कॉटन के साथ हो, नैपकिन्स हो, व्हाट एवर सो इज अवेलेबल, उनको पहुंचा दें। बिकॉज जहां राशन जा रहा है, जहां कपड़े जा रहे हैं, वहां इसका जाना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो जितनी एनजीओ हैं, अगर वो सिर्फ ये समझ लें और अपने राशन बैग में सिर्फ ये चीजें ऐड कर दें, तो आई थिंक काफी कुछ बेहतर हो सकता है। जी प्लीज सिद्रा, प्लीज आप बताएं, और फिर ये लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, फिर हम इनसे इनकी राय लेंगे और उसको इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जब आपके मुल्क में आफत आई है और आप इससे महफूज हैं, तो आप सबसे मेरे ऊपर आती, तो मैं सबसे पहले अपनी एज ए हेड ऑफ द फैमिली क्या डिसीजन लेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपने घर की औरतों को महफूज जगह पर पहुंचाते हैं, बच्चों को ये काम करूंगा। तो जो रजाकार हैं वो ज्यादातर मर्द हैं, बल्कि ज्यादातर क्या 0.1% और लड़कियां पैकेजिंग में हैं, मैंने ले जाया नहीं जाए। आप ये सोच लें आज की तारीख में कि जी ये मेरी फैमिली का या मेरे घर का मसला है, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे घर पहले ही डिसीजन लेंगे कि जी इस रजाकाराना मुहिम में मैं एक लड़की को, एक खातून को जो वॉलंटियरली इस बात के लिए तैयार है कि जी मैं जाऊंगी और मैं इस टफ इलाके के अंदर काम कर सकती हूँ,
उसे आप लेकर जाओ, चाहे वो पूरी टीम में एक हो, और उसको आप आगे भेजो कि जी आप कम्युनिकेट करो इन खवातीन से और पूछो इन्हें क्या चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो हम अगली लॉट में भेजें या हम उसको एडिशनल उसमें करें। देखिए वही वाली बात, औरत औरत से बात ज्यादा अच्छे तरीके से करती है। हम इतना चेंज तो आ गया है कि आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आप मॉडरेटर हैं, वरना अमूमन ये सोचा जाता है अभी जब ये भी प्रोग्राम चलेगा तो कहेंगे लोग कि देखिए देखा आपने, एक लड़का था और वो इतनी खवातीन से बात करो तो खवातीन कैसे बात कर रही थी। ये माशरा ऐसा ही है, जो चढ़ रहा हो सीढ़ी पे तो सीढ़ी खींच लेता है। लेकिन वही वाली बात कि जो चढ़ना चाहते हैं उनको देख, वो अगर नीचे देखते रहेंगे बार बार कि मैंने गिरना है या मैं गिर जाऊंगा, तो वो फिर काम नहीं कर सकते। तो इसमें अभी जो जरूरी है वो ये कि जितनी भी इमदादी सरगर्मियां उनमें खवातीन को जरूर शामिल किया जाए और उन्हें लेके जाया जाए, ताकि वो खवातीन से जाके पूछें कि आपकी जरूरत क्या है और वो पीछे बताएं, ताकि उसके लिए भी अलग से एक मैकेनिज्म मुरतब हो सके कि जी इस पर भी काम हो जाए। और ये जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है, क्योंकि डिजास्टर बड़ा है और हम जितना डिले करेंगे उसमें और मसाइल बढ़ेंगे। जी, बुशरा और अनम, आप दोनों ग्राउंड पे मौजूद हैं। आप लोगों के मुताबिक क्या एक चीज है जो कि फौरी तौर पर हो जानी चाहिए? दोनों के मुताबिक क्या एक तजवीज़ है जिस पे अमल दरामद होना चाहिए? मेरे नजरिया में एक बात अपनी कंप्लीट करूंगी कि पहले तो इसको लग्जरी समझना बंद करते हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमारे जो ऊपर एक एहसान किया हुआ है, इसको लग्जरी टैक्स लगाकर उसको खत्म किया जाए और जो अपने लीडर हैं वो इंडिजिनस कम्युनिटी से सिलेक्ट किए जाएं। अगर काश हमारे दरमियान से एक लीडर उठता तो शायद खवातीन के मसाइल इतने ज्यादा ना होते। लेकिन हमारे यहाँ पे लीडर वही बनता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पैसा होता है। हमारे पास ना ताकत है ना पैसा है, हम नहीं लड़ सकते। हमारी तहरीक ना रजिस्टर्ड है कहीं पर, ना कुछ और इसके मतलब कोई इसका नहीं है, मतलब करता धरता सिर्फ मैं और बुशरा है। और हम दोनों ने ये बात डिसाइड की कि अगर हमारा किसी दिन ऑडिट होता है या किसी दिन हमसे पूछा जाता है, कोई सवाल ट्रांसपेरेंसी का किया जाता है, तो वी आर रेडी टू गिव इट, कि हम लोग अवेलेबल है। हमारे से पूछा जाए कि हमारा 120 रुपए भी आए हैं एक किट के, तो वो कहाँ लगे हैं, और हम उनको बताएं, हम बता सकें, और हम पीछे इस तरह चीजें मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले खवातीन की बीइंग अ गर्ल और एक हमारी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से जो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उन लोगों को भी ना भूला जाए, मैं चाहती हूँ। और उनको भी रिलीफ पहुंचाई जाए सैनिटरी की, क्योंकि ऑल वुमेन डू नॉट मेंस्ट्रुएट, और उन लोगों को मत भूला जाए। और बस मैं चाहती हूँ कि हाइजीन को लग्जरी है या बेसिक है, इस बहस को हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमने हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और हर औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, और वो एक किट की सूरत में हम दे सकते हैं। और उनको हम, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ट्रॉमास जुड़े हैं, और आपके मूड स्विंग्स होते हैं मेंस्ट्रुएशंस के दौरान और पीरियड्स और माहवारी के दौरान। और हमें इतनी उस टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उन खवातीन को सोचे, उनके ऊपर दोहरा असर है, और उन्हें सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ खवातीन आगे आए और सबसे ज्यादा सपोर्ट करें। मेरा एक पेट्रियार्कल इलाका है, फिदर शाहाना इलाके से ताल्लुक है मेरा, मुल्तान से। तो मैं चाहती हूँ कि खवातीन मेरे मुल्तान शहर से निकलें और जाकर काम करें और उस तरह की वसीयत को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे लिए अकेली के लिए बुशरा के साथ बहुत दूर बैठकर राब्ते कायम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टिल हम अपनी फ्रेंडशिप्स को बहुत ज्यादा एक दूसरे को ट्रस्टवर्दी समझते हैं एक दूसरे को, और हम कैंपेन को चला रहे, तहरीक को चला रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि खवातीन आए और इस हाइजीन को, इस किट को नुज़हत और सिद्रादात दोनों को रुखसत चाहिए थी, और इन्होंने हमसे वादा लिया था कि हम इसको खत्म करेंगे। माजरत अगर 2-3 मिनट आगे पीछे हो गया। सबसे अहम बात यह कि जो मशअल राह आप लोगों ने थामी भी है, हो सकता है कि इस पर फौरी आपके नक्शे कदम पर फौरी तौर पर कोई ना चले, लेकिन वो नक्शे पा मौजूद रहेंगे, और हमारी उम्मीद है कि इस इंस्पिरेशन को फॉलो किया जाए। पायनियर जो आप लोग बने हुए, और आप एक बात आप लोगों के बारे में कंक्लूसिव रिमार्क्स ये कि आप में से कोई भी कीबोर्ड वॉरियर नहीं है। रिलेटिवली मैं अपने आप को कीबोर्ड वॉरियर महसूस करता हूँ आप लोगों के सामने देखकर, क्योंकि आप फील्ड पे रिपोर्टिंग करती हैं, आप फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, कैलेमिटी हिट एरियाज में जा रही हैं, और आप बाकायदा तौर पर एक मसले को उजागर न सिर्फ कर रही हैं बल्कि उसके हल भी डिलीवर करें। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर उम्मीद